Assalamualaikum everyone, welcome back to the another vlog. This is going to be my daily routine vlog. आपको बताऊंगी मैं कि मैं किस तरीके से पूरा दिन गुजारती हूँ, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि मैं पूरा दिन में करती हूँ, तो मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहले सुबह उठते साथ मैंने एक नई काम किया है, वो है अपने बालों में तेल लगाना। बिकॉज़ मैं बालों में ऑयल लगाने में बहुत चोर हूँ, मैं नहीं लगाती सर में ऑयल। एक तो गर्मी भी है, गर्मी में वैसे भी जो है वो रूट्स पे इतना ऑयल आया हुआ होता है, तो मैं स्किप कर देती हूँ, मैं लगाती ही नहीं हूँ। बट आज मैंने हिम्मत की, मैंने कहा नहीं, आज हमें एनी हाउ बालों में ऑयल लगाना है। तो जी बस इस सुबह उठते साथ अगर मैं लगा लूँ तो लगा लूँ, फिर मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता बालों में ऑयल लगाने का। तो जी यहाँ पे मैंने रूट्स में लगा लिया ऑयल, और अब मैं लगा रही हूँ एंड्स पे। अच्छा, मैं वाटिका के ऑयल भी यूज़ करती हूँ, वो भी मुझे बड़े बेस्ट लगते हैं। कोई भी ऑयल यूज़ कर लिया, ऑलिव ऑयल यूज़ कर लिया या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ कर लिया। सर्दियों में मैं ऑलिव ऑयल लगा लेती हूँ, बट गर्मियों में जो है स्पेशल मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, बिकॉज़ वो अच्छा लगता है मुझे और मेरे बालों को काफ़ी सूट करता है। आप लोग मेरे बालों की कंडीशन देख रहे होंगे, ये पोस्टपार्टम के जो है वो दिन चल रहे हैं मेरे, तो इसी वजह से बालों की जो हालत है वो थोड़ी सी खस्ता हुई है। बस मैं ट्राई करती हूँ कि ऑयल सुबह में लगा लूँ, ताकि शावर लेने से 3-4 घंटे पहले, क्योंकि खाना वाना बना के उसके बाद ही शावर लेती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा जो है वो बालों को जब तक मॉइस्चर मिल जाए। सिंपल बस फिंगर कॉम्ब करके बालों को जोड़ा बना के कचरा लगा लेती हूँ। मैं कॉम्ब नहीं करती ऑयल लगाने के बाद। ऑयल लगाने के बाद सीधा मैं किचन में आ गई, क्योंकि बच्चे जो है वो उठ चुके हैं, तो मैंने इब्राहिम को फ्रेश करवाया। अब मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने और इब्राहिम के लिए। इब्राहिम नाश्ते में मुझे बहुत तंग करते हैं, सिर्फ नाश्ते में। माशाल्लाह से दोपहर का खाना, रात का खाना वो आराम से खा लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। सुबह में उनका इतना कोई बुरा मूड होता है, वो नाश्ते में मुझे बहुत तंग कर रहे होते हैं। तो बस सिंपल मेरी कोशिश ये होती है कि मैं स्लाइस के साथ उनको एग खिला दूँ, बिकॉज़ ही लव ब्रेड, तो वो ब्रेड खाना ज़्यादा पसंद करते हैं पराठे से ज़्यादा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि चलो कुछ भी खाएँ, ब्रेड ही खा लें। तो उसके साथ मैं इनको एग दे देती हूँ, या कभी फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ। इस तरीके से जो है मैं मिक्स एंड मैच करके इनको कभी डिफरेंट डिफरेंट नाश्ते देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने सिंपल एग फ्राई कर लिया। आजकल एग जो है आपको पता है, जो अंडे की जर्दी है वो टूटी हुई होती है अंडे के अंदर, तो इस वजह से सनी एग नहीं बन पाया, तो मैंने फुल फ्राई कर लिया इसको। वैसे भी जर्दी जो है वो जो योक पार्ट होता है वो बिल्कुल टूटा हुआ था, इसलिए मैंने जो है वो सनी एग को स्किप किया। वैसे यूजुअली मैं सनी एग ही बना के देती हूँ उनको, वो थोड़ा सा खाया जाता है बच्चे से। तो यहाँ पे जी मैंने 2 एग बना लिए, एक अपने लिए, एक इब्राहिम के लिए। सिंपल इसको हम स्लाइस के साथ जो है वो सर्व करेंगे, इब्राहिम को खिलाएंगे। और उसके बाद जी मैं दोपहर का खाना बनाऊंगी। बहुत से काम है जो कि करने के हैं, तो आप लोग पूरा दिन आज मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे जी ब्रेकफास्ट रेडी हो गया। 2 सिंपल मैंने स्लाइस ले ली, चाय का कप मेरा है। इब्राहिम को मैं चाय नहीं पिलाती अभी। बहुत से बच्चे जो है वो चाय शौक से पीती हैं, बट मेरा बच्चा चाय नहीं पीता, और ना ही मैं उनको ऑफ़र करती हूँ चाय, बिकॉज़ गर्मी है वैसे भी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको मिल्क रोज़ दे दूँ या कोई ठंडी ठंडी चीज़ दे दूँ। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इब्राहिम कितनी मुश्किल से खाना खा रहे हैं। एक बाइट मुँह में होता है, और साथ साथ जो है वो उनको फ़ोन भी चाहिए होता है, एन्जॉयमेंट भी करनी होती है। आई नो बच्चों को फ़ोन देना खाने के टाइम बहुत हार्मफुल है, बट मैं क्या करूँ, मुझे सुबह में वैसे भी बहुत से काम होते हैं, मुझे हेक्टिक लग रहा होता है इस टाइम को गुजारना, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए दे देती हूँ फ़ोन। One eternity later. साथ साथ जी एक पार्सल भी आ गया दराज से, तो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। दराज से आजकल जो है वो पूरी हिट वाली शॉपिंग चल रही है, बिकॉज़ दराज जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, और चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं आजकल इन रीज़नेबल प्राइजेस। तो ये जी एक पार्सल आया 550 रुपीज़ का। ये मेरी सिस्टर इन लॉ का पार्सल है। उसने जी कोई एयरपोर्ट के केस ऑर्डर किए थे, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। आई थिंक ये ओवरसीज़ आया, इसलिए थोड़े से जो है वो चार्जेस थोड़े से ज़्यादा लगे, बट वैसे क्वालिटी मैं आपको दिखाती हूँ आगे, बहुत ज़बरदस्त है और काफ़ी मज़े के। ये सिंपल एयरपॉड है, तो थोड़ा सा इसको फैंसी करने के लिए, बिकॉज़ ब्लैक कलर है, तो ऑब्वियसली इन्होंने एयरपॉड केस ऑर्डर किए हैं, और बड़ी अच्छी लगती हैं, क्यूट क्यूट चीज़ें। दराज पे काफ़ी वैरायटी है इस टाइप की चीज़ों की, तो मैंने भी बहुत सी चीज़ें मंगवाई हुई हैं, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी इंशाल्लाह। एक मैं वीडियो ऐसी बनाऊंगी जिसमें टोटल आपको घर के आइटम दिखाऊंगी जो मैंने दराज से परचेज़ किए हुए हैं। मैंने काफ़ी चीज़ें ऑर्डर की हुई हैं, होम अप्लाइंसेस, किचन अप्लाइंसेस, डेकोरेशन की पीसेस, तो मैं आप लोगों को सारे दिखाऊंगी। मैं, अगर आप लोग चाहें तो ऑर्डर कर लीजिएगा। यहाँ पे जी ये देखें, ये बहुत क्यूट सा जो है वो केस आया है, और ये बिल्कुल फ़िक्स आ गया है एयरपोर्ट के ऊपर। इट मीन्स कि ये किसी भी टाइप के एयरपोर्ट के लिए है, तो आप लोग ज़रा चेक कर लीजिएगा। आई थिंक ये किसी भी कंपनी के एयरपोर्ट्स को ये फ़िक्स आ जाएगा। साथ में इन्होंने क्यूट सी हैंगिंग भी दी हुई है, जो कि इसको और क्यूट बना रही है। वैसे अगर आपके पास सिंपल एयरपोर्ट है और आपको अच्छा नहीं लगते, तो आप इसको इस तरीके से फैंसी कर सकते हो।
और जी फाइनली मैं आ गई हूँ किचन में लंच बनाने के लिए। यहाँ पे जी मैंने बनाई है बिरयानी। इसकी मैंने रेसिपी वगैरह रिकॉर्ड नहीं की बिकॉज़ बच्चों के साथ आज मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। आई डोंट नो क्यों, थोड़ा सा उठने में लेट भी हो गया था मुझे आज, और बच्चों ने मुझे बहुत तंग किया हुआ है बिकॉज़ मेरी जो मदर इन लॉ हैं वो आउट ऑफ सिटी गई हुई हैं, तो मैं अकेली होती हूँ, बच्चों को भी संभालना होता है, काम भी देखना होता है, तो थोड़ा सा जो है वो परेशानी आजकल हुई हुई है। वो आ जाएंगे तो फिर रिलैक्स होकर हम लोग हर चीज़ किया करेंगे। तो जी बिरयानी मैंने बना ली थी, साथ में जी रात में कोफ्ते बनाए थे, तो इसको हम गर्म कर लेते हैं लंच के लिए। कोफ्ते बहुत मज़ेदार बने थे, तो बस इसको जो है वो सिंपल मैं गर्म करूँगी और फिर हम लोग खाना खाएंगे। बच्चों के साथ एक अलग से मैं व्लॉग बनाऊँगी कि बच्चों के साथ मेरा रूटीन कैसी होती है। आपको पता है बच्चों के 100 काम होते हैं जो कि करने के होते हैं, तो वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकते, इसलिए दिस इज़ माई डेली रूटीन। हम लोग सेपरेट बनाएंगे बच्चों के साथ वाली डेली रूटीन कि मैं बच्चों के साथ किस तरीके से अपना दिन गुजारती हूँ। तो बस ये जी काम शाम जो है प्रोडक्टिव डे मेरा बहुत गुजरता है, काम शाम करने होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, इसलिए अपने लिए फिर भी मैं टाइम निकाल लेती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है वो मैं आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर भी शेयर करूँगी कि मैं अपनी स्किन केयर का किस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे जी मेरे कोफ्ते भी जो थे वो गर्म हो रहे हैं और हम लोग लंच करेंगे। रोटी मैंने नहीं बनाई आज, वो बस बाहर से रोटी मंगवा के और साथ में मैं खाऊँगी, उसके बाद बच्चों को खिलाऊँगी, फिर मैं चेंज करने जाऊँगी बिकॉज़ बालों में ऑयल भी लगाया हुआ है, तो उसको भी वॉश करना है। थोड़ा सा जो है अपने लिए टाइम में आज एक्स्ट्रा निकालूँगी। खाना शाना बच्चों को खिला के उसके बाद में चेंज वेंज करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। 2000 years later. शाम के टाइम है ये और मौसम आप लोग देख सकते हैं कि कितना प्यारा हुआ हुआ है, बट दिखने में प्यारा, इतनी कोई सीरियस वाली ह्यूमिडिटी हुई हुई है कि एसी के बगैर आपका गुजारा है ही नहीं। मैं ये सोचती हूँ कि जिन लोगों के पास एसी नहीं है और जो लोग फ़ैन में बैठे हुए हैं, फ़ैन के नीचे बैठे हुए हैं, वो किस तरीके से गुजारा कर रहे होंगे। तो अल्लाह पाक सबके लिए आसानियाँ करे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़, हर आसाइश है, तो अल्लाह पाक बस शुक्र करने वाला बना और अल्लाह पाक इससे ज़्यादा हमें दे। यहाँ पे जी बहुत मज़े का व्यू है, बट इतनी ही गर्मी है। और शाम को मैंने बताया था कि मैं ज़रूर आती हूँ थोड़ी देर के लिए फ़्रेश ऑक्सीजन लेने के लिए। तो ये जी सामने का हमारा व्यू है। फ़्रेश हो गई थी मैं, चेंज वेंज मैंने कर लिया था। अब जी शाम का टाइम है, तो बच्चे फ़िलहाल मेरे सो रहे हैं बिकॉज़ उनको शाम में दोपहर में ज़रूर सुलाती हूँ मैं। 2 घंटे की नैप वो ज़रूर लेते हैं, तो तब तक मैं थोड़ा सा अपना ख़्याल रख लेती हूँ, अपनी जो है वो टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, व्लॉग बना लेती हूँ, व्लॉग एडिट कर लेती हूँ। सारा काम मैं इस टाइम के 2 घंटे के बीच में करती हूँ। और जी ये खूबसूरत से ट्रीज़ हैं जो कि हमारे घर के बिल्कुल सामने हैं। और अब जी मेरा मूड हो रहा है कुछ खाने का, कुछ स्नैक्स वगैरह। तो सरप्राइजिंगली मेरी जो नंद है वो किचन में स्नैक्स बना रही थी। फ्रोज़न चीज़ें जो है वो रखी होती हैं फ्रीज़र में ऑल द टाइम बिकॉज़ छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, तो उनके लिए ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो टेंडर पॉप्स फ्राई हो रहे हैं, ये इब्राहिम को बहुत पसंद है। मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कौन सी कंपनी के मैं मंगवाती हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और यहाँ पे साथ में नगेट्स फ्राई किए, साथ में चाय भी बन गई। तो मेरी 2 नंदें और मैं इस वक्त घर में हैं और हम लोग आराम से अपना मी टाइम करेंगे। बच्चे सो रहे हैं, हम लोग सुकून से चाय पियेंगे, स्नैक्स एंजॉय करेंगे, और उसके बाद जब बच्चे उठेंगे तो बच्चों को भी स्नैक्स ऑफ़र करेंगे। और बस ऐसे ही दिन गुजर जाता है, पता नहीं चलता कि दिन में कितने कितने काम होते हैं करने वाले, और कितनी कितनी चीज़ें होती हैं जो कि देखनी होती हैं कि एक हाउस वाइफ ही समझ सकती हैं कि दिन किस तरीके से गुजरता है। नो डाउट जेंट्स की रूटीन भी बहुत टफ़ होती है, वो बाहर जाते हैं, बट लेडीज़ की रूटीन भी बहुत टफ़ होती है बिकॉज़ एज़ यूजुअल दिन के घिसे पिटे काम जो करने होते हैं, बच्चों को संभालना होता है, तो अपने लिए टाइम जो है वो बहुत कम मिलता है लेडीज़ को। मेरी अपनी जो है वो हालत थोड़ी सी ख़राब हुई हुई है, तबीयत थोड़ी सी जो है वो आजकल नासाज़ है, तो उसको भी ध्यान में रख के चीज़ें जो है वो बट करनी होती हैं साथ साथ। यहाँ पे जी कपड़े वॉश होके आए थे मेरे हस्बैंड के, इनको मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। अच्छा रूटीन मेरी ये है कि कपड़े मैं बाहर से भी प्रेस करवा लेती हूँ और घर में ख़ुद भी प्रेस कर लेती हूँ। तो बस रफली मैं इनको फ़ोल्ड करके रखूँगी, ये बाहर भेजने होंगे तो सिंपल बस बाहर दे दूँगी, प्रेस होके आ जाएंगे। तो इतना सीरियस वाले फ़ोल्ड नहीं करती, बस रफ़ फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ। आप लोगों के साथ मैं एक ये वीडियो भी शेयर करूँगी कि एक हाउस वाइफ को घर में किस तरीके से रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में होती हूँ, काम शाम भी करती हूँ, बट अपने आप को फुल मेंटेन करके रखती हूँ ताकि एटलीस्ट कोई भी अचानक से आ जाए तो उसको हम साफ़ सुथरे नज़र आएँ। काम शाम हो ही रहे थे कि मेरे बच्चे को जो है ना पता नहीं क्या है, प्रॉब्लम है मेरी चीज़ों के साथ कि उनको सिर्फ मेरी चीज़ों में जो है वो घुसना होता है, मेरे सामान को टच करना होता है। उनको जूलरी वाले ड्रॉर नज़र आ गई है, थोड़े से बड़े हो गए हैं अब, तो उनको पहचान हो गई है कि ये चीज़ें इनसे खेलना होता है। अपने टॉयज़ को साइड में रखिए, मेरी जूलरी से आजकल इनको खेलने का शौक़ हुआ है। 3-4 दिन से कंटिन्यूसली इनका रूटीन बन गई है कि मेरा ये जूलरी का बॉक्स निकालते हैं, सारी जूलरी फेंकते हैं, खेलते हैं और फिर फ़ोन में लग जाते हैं। अभी आपने देखा जनाब आराम से फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, सामान फेंकने के बाद अब मैं इसको समेटती हूँ। ये जी मेरा क्यूट सा बॉक्स है, ऑर्गेनाइज़र है, जिसमें सारी अपनी जूलरी रखती हूँ मैं, छोटे छोटे स्टड्स जो होते हैं और जो ज़्यादा मोस्टली
इयरिंग्स मैं इसके अंदर रखती हूँ, कुछ ब्रेसलेट्स भी रख लेती हूँ समटाइम। झुमके वगैरह जो हैं, जो डेली मतलब डेली नहीं, जो मैं पहनती हूँ, ईज़िली पहन सकती हूँ, वो चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। और साथ साथ इन्होंने मेरी हेल्प भी की चीज़ें रखने में। और ये जी हो गया है हमारा सेट। ये जो आपको पिंक और लेमन इयरिंग्स नज़र आ रहे हैं, ये लॉन के कुर्तों के साथ बहुत फिट लगते हैं। तो ये लॉन के कपड़ों के लिए रखे हुए मैंने कलरफुल, साथ में जी सेटिंग्स मैंने रखे हैं। हर कलर के इयरिंग्स एक बॉक्स में, ब्लैक एक साथ, गोल्डन एक साथ, सिल्वर एक साथ, और जी झुमकी वगैरह जो है वो मैंने इसमें सेंटर में रखी हुई है। ये जी मेरा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र है जिसमें अपनी ज्वेलरी रखती हूँ। आप भी इस तरीके से कोई बॉक्स लेके छोटे छोटे इयरिंग्स साथ में समेट के रख सकते हैं ताकि आपको टाइम पे काम आ जाए। Okay. आज लकीली डिनर से मेरी छुट्टी थी बिकॉज़ मेरे हस्बैंड जल्दी आ गए थे और उन्होंने जो है वो आज का डिनर बनाया है। ये मज़ेदार सी हांडी उन्होंने बनाई है जिसमें हेल्प मैंने बिल्कुल थोड़ी सी की है, लास्ट में बस स्पाइसेस चेक किए हैं। वैसे उन्होंने बनाई और दिखने में बहुत मज़ेदार लग रही है। वैसे टेस्ट भी किए मैंने, काफ़ी टेस्टी है। तो मेरे हस्बैंड को कुकिंग का बहुत शौक है और उनके हाथ में इतना जायका है कि वो जब भी जो भी चीज़ बनाते हैं बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो मैं बच्चों में लगी हुई थी, थोड़ी सी तबीयत मेरी डाउन थी आज। उन्होंने कहा मैं आपकी हेल्प करता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ। तो ये मज़ेदार सी हांडी हमने बनाई है। साथ में जी हम लोग पराठे मंगवा लेंगे और हम लोग इसको मज़े से एंजॉय करेंगे। रात का टाइम इतना ज़्यादा जो है वो मेरे लिए हेक्टिक नहीं होता। बस इन सेंस ये होता है कि खाने के बाद मेरे पास काफ़ी फ्री टाइम होता है जिसमें मैं बच्चों को देखती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। बाहर कहीं जाना हो घूमने फिरने तो इस टाइम में मैं चली जाती हूँ। तो ये चीज़ के मैं ऊपर ऑरिगेनो डालूँगी। बाउल में मैंने इसको निकाल लिया था, हल्का सा ऑरिगेनो स्प्रेड करेंगे। ऑरिगेनो के फ्लेवर इतना मज़े का आता है कि ये मेरा फेवरेट हर्ब है। मुझे जो है वो चाइनीज़ में भी ये बड़ा पसंद आता है और इस टाइप के डिशेज़ में भी ये बड़ा मज़े का लगता है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। A few inches later. देखा, चिल टाइम चल रहा है। खाना शाना सबने खा लिया, किचन पूरा क्लीन हो चुका है। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड और इब्राहिम जो है वो मूवी देख रहे हैं। इब्राहिम इतना कोई तंग करते हैं मेरे हस्बैंड को कि वो बेड के ऊपर बैठे हुए थे, उनको ले जाके नीचे बिठा दिया कि बाबा नीचे बैठे मेरे साथ खेलें, मेरे टॉयज़ के साथ खेलें। तो वो नीचे बैठ गए और नीचे बैठे बैठे मूवी देख रहे हैं। मैं जी मूवी भी इंजॉय कर रही हूँ और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ, मैं अपनी नन्ही परी के साथ भी खेल रही हूँ। और शी इज़ माई डॉटर और अभी ये कुछ मंथ्स की हुई हैं, तो छोटी हैं, इतना ज़्यादा तंग नहीं करती हैं बच्ची। बस इनको फीडर वगैरह दो और सो जाती हैं। तो थोड़ा सा बर्डन अभी मेरे ऊपर कम है। जब ये थोड़ी सी बड़ी होंगी तो काम डिवाइड हो जाएगा और ज़्यादा हेक्टिक रूटीन हो जाएगी। यहाँ पे जी मैं करने लगी हूँ अपनी स्किन केयर। बच्चों को भी सुला दिया है, मेरे हस्बैंड भी सो गए हैं और बस ये टाइम होता है जहाँ पे मैं एटलीस्ट अपने आप को 10 मिनट देती हूँ और अपनी स्किन केयर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपनी स्किन केयर शेयर करूँगी कि नाइट टाइम में अपनी स्किन केयर में किस तरीके से करती हूँ। बहुत धमाकेदार होने वाली है। फ्यू प्रोडक्ट्स आपको चाहिए और आपकी मज़ेदार स्किन हो जाएगी। आजकल मेरी स्किन को इतनी मज़े की हुई है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसका मैं आपको सीक्रेट शेयर करूँगी। यहाँ पीछे पानी की बॉटल भी मैंने फुल कर ली है बिकॉज़ रूम में अपने रखती हूँ पानी की बॉटल में। रात को हिम्मत नहीं होती बाहर जाने की, इब्राहिम को भी कभी प्यास लगती है, कभी मुझे लग जाती है, तो बॉटल मस्ट है अपने आप को हाइड्रेट रखने के लिए रात में भी। इस व्लॉग को मैं यही एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।